अगर शोहर कहे कि वालिदैन से ताल्लुक ख़त्म कर दो तो बीवी को क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मे माहिनूर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आजकल एक बहुत बड़ा मसला मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग ना होना है। कई दफ़ा बीवी शोहर को समझ रही होती है लेकिन शोहर बीवी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, और कई दफ़ा शोहर अच्छा होता है लेकिन बीवी इसकी बात नहीं समझ रही होती। लेकिन एक बात याद रखें, जहाँ दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग हो वो ही घर सुकून से चलता है, वरना फिर छोटी छोटी बातें, लड़ाइयाँ, ये सब चलता रहता है। कई घरों में तो बात रिश्ता ख़त्म होने तक चली जाती है, और कुछ लोग सारी ज़िंदगी बस लड़ते झगड़ते ही गुजार देते हैं। और इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। बच्चे अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। बच्चों की ज़हनी कैफियत मुतासिर होती है, वो खामोश रहने लगते हैं, डरने लगते हैं। इसलिए घर का माहौल पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी है। कुछ शोहर अपनी बीवियों को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते। बीवी को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी तबीयत कैसी है, उससे कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, वो ज़्यादा थक तो नहीं गई। बस हर वक्त सिर्फ हुक्म और नाराज़गी वाला रवैया। लेकिन बहुत से शोहर ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवियों का बहुत ख्याल रखते हैं। उनकी तबीयत, उनकी खुशी, उनकी परेशानी सब समझते हैं। और वाकई ऐसे मर्द बहुत कीमती होते हैं। औरत को अगर कोई इज्जत, मोहब्बत और समझने वाला शोहर मिल जाए तो वो हर मुश्किल वक्त को आसानी से गुजार लेती है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि इस्लाम में शोहर की अताअत क्या है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जहां अताअत ज़रूरी है, और कौन सी बातों में इस्लाम इजाज़त नहीं देता। क्योंकि हम में से बहुत से लोग असल दीन को समझे बगैर हर बात पर बस यही कह देते हैं, शोहर है, उसकी हर बात माननी ही है। हालांकि इस्लाम जो है बहुत खूबसूरत और बैलेंस दीन है। इस्लाम मर्द को भी जिम्मेदारी सिखाता है और औरत को भी इज्जत देता है। अब असल बात यह है कि अगर शोहर बीवी से कहे कि अपने माँ बाप से ताल्लुक़ ख़त्म कर दो, अपनी माँ से बात नहीं करनी, अपने घर वालों से दूर रहो, तो क्या ये बात मानना ज़रूरी है? तो देखें, इस्लाम में वालिदैन से कतई ताल्लुक़ करना जायज़ नहीं है। माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम है, ख़ास तौर पर माँ का। तो अगर शोहर ऐसी बात करे तो औरत पर यह बात मानना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि औरत फ़ौरन लड़ाई शुरू कर दे, चीखना चलाना शुरू कर दे या बदतमीज़ी करे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम नरमी और हिकमत सिखाता है। औरत को चाहिए कि बहुत सुकून और अदब के साथ अपने शोहर को समझाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा मर्द गुस्से में या वक्ती नाराज़ होकर सख्त बात कर देता है। अब मर्दों के लिए भी एक बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपकी इज़्ज़त करे, आपकी बात माने, आपका ख़्याल रखे, तो आप भी उसके जज़्बात को समझें। हर वक्त गुस्सा, हुक्म, तनकीद, ये चीज़ें औरत को अंदर से तोड़ देती हैं। बीवी कोई मशीन नहीं होती, वो भी इंसान होती है। उसे भी आराम चाहिए, मोहब्बत चाहिए और इज़्ज़त चाहिए। और औरत को भी चाहिए कि शोहर की जायज़ बातों को अहमियत दे। हर बात में ज़िद, हर बात में मुकाबला करना या रिश्तों को ख़राब करना, ये ज़रूरी नहीं होता। एक कामयाब शादी वही होती है जहाँ दोनों एक दूसरे को सुकून दें। शोहर बीवी का मुहाफ़िज़ बने और बीवी शोहर के लिए सुकून का ज़रिया। घर हमेशा मोहब्बत से चलते हैं, ज़िद हमेशा घर खराब कर देती है। अल्लाह ताला हर घर में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।